कलयुगी मां का कलंकित करने वाला काला कारनामा। घर में कुंडी मारकर खुद की बेटी का कराया गैंगरेप। जिस युवक के साथ खुद करती थी अय्याशी, उसी युवक और उसके दोस्तों से कराई बेटी के साथ हैवानियत। ये दौर कलयुग का है। इस कलयुग में आपने तमाम कलयुगी बेटे बेटियों को देखा होगा। उनकी कलयुगी करतूत के बारे में सुनकर आपका दिल सहम गया होगा, रूह कांप उठी होगी। लेकिन हम आज एक कलयुगी मां की कलंकित करने वाली करतूत के बारे में बताएंगे। एक ऐसी मां की कहानी सुनाएंगे जिसने मां नाम के रिश्ते को कलंकित कर दिया। मामला उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के हरैया थाना इलाके का है, जहां 20 मई को कलयुगी मां ने अपनी बेटी का गैंगरेप करवाया। पीड़ित बेटी के मुताबिक उसकी मां ने अपने आशिक संतोष और उसके 2 दोस्तों को घर के अंदर कर बाहर से दरवाजे की कुंडी बंद कर ली, जिसके बाद मां के साथ संबंध रखने वाले संतोष और उसके 2 साथियों ने बारी बारी से उसका जिस्म नोचा। 20 तारीख को संतोष सोनी, कन्हैयालाल सोनी और आकाश सोनी ने तीनों को घर पर बुलाया। फिर वो घर पर आए। मेरी मम्मी मेरे को कही, जाओ आप चाय बना लाइए। मैं चाय बनाने चली आई। संतोष सोनी और कन्हैयालाल और आकाश सोनी को मेरी मम्मी ने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर 4 पहिए पे मेरा पूरा सारा कपड़ा उतार कर मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। जब मैं रोने चिल्लाने लगी तो मेरी मम्मी ने मुझे चुप रहने को कहा कि आपका शादी आकाश से करा देंगे। फिर मैंने 2-4 दिन तक चुप रही। फिर मैंने 28 तारीख को अपने आंटी से बताया। आंटी ने मेरी अंकल से बताया। अंकल ने मुझे वहाँ थाने पर दरखास्त दिलवाया गया। तो थाने पर क्या बोला गया? फिर वो इंस्पेक्टर साहब ने मेरी कार्रवाई नहीं सुनी। सर वो मना कर दिए। फिर मेरे चाचा ने मुझे एसपी किया लेके गए। तो एसपी ने आश्वासन दिया है कार्रवाई करने का? जी वो दिए तो थे। हैवानियत के बाद हिम्मत कर लड़की अपनी शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंची तो उसे थानेदार ने मामले को लीपापोती कर दिया और गैंगरेप की धाराएं हटाकर महज शांति भंग की धारा लगाकर मामला ही खत्म कर दिया। हालांकि जब पीड़िता ने एसपी साहब के कार्यालय में गुहार लगाई तो उसकी तहरीर पर आरोपियों पर गैंगरेप की धारा में मुकदमा लिखा गया। एडिशनल एसपी ने न सिर्फ आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही, बल्कि थानेदार के ऊपर भी जांच बिठा दी। ये प्रकरण हरैया थाने का है और यहाँ पे 6 तारीख को तहरीर प्राप्त हुई, जिसपे अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, जिसमें पीड़िता ने अपनी मां और 3 अन्य लोगों के ऊपर आरोप लगाया है। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करने के बाद पीड़िता का मेडिकल और 164 का बयान कराया जा रहा है। जिस प्रकार का भी साक्ष्य प्राप्त होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें कार्रवाई की जाएगी। मैम, थाना अध्यक्ष के ऊपर एक आरोप लग रहा है, जो प्रमोद कुमार साहब हैं, उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने जब पीड़िता ने शिकायत की कुछ दिन पहले ही, तो जो है उसकी शिकायत पर संज्ञान न लेते हुए उन्होंने केवल 151 में कुछ शांति भंग की कार्रवाई करते हुए लोगों को चालान कर दिया। और फिर जब वो एसपी साहब को उस मामले में इंटरवीन करना पड़ा, फिर ये एफआईआर दर्ज की गई है। क्या आपके संज्ञान में है? हाँ, ये एफआईआर में भी पीड़िता ने इस बात को लिखा है और कि 151 में चालान कर दिया गया है। किन परिस्थितियों में अभियुक्त का चालान 151 में एक थानाध्यक्ष द्वारा किया गया है, इसके जांच के लिए सीओ ललिया को बता दिया गया है। जो भी जांच में तथ्य निकल के आएगा, अगर उनका कोई दोष होगा तो उनके खिलाफ जो भी विभागीय कार्रवाई है वो की जाएगी। देखा और सुना आपने, क्या ऐसी भी मां हो सकती है जो खुद की बेटी को हैवानों के हवाले कर दे? भले ही आपकी सोच के परे हो, लेकिन ऐसी कलयुगी मां इस कलयुग में है, जिसका जीता जागता सबूत आपने इस मामले में देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।